निकल जा मेरे घर से। आज के बाद इस घर में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माँ, मैंने सच में चोरी नहीं की। मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप। अब तू मुझे झूठ भी सिखाएगा? तेरे जैसे चोर के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। राहुल, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझे ईमानदारी सिखाई थी, चोरी नहीं। पिताजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझ पर भरोसा कर लीजिए। देखिए जी, अब भी ये झूठ बोल रहा है। आज पैसे चुराए हैं, कल पता नहीं क्या करेगा। बस, अब एक शब्द भी मत बोल। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे मत निकालिए। बारिश से डर लगता है तो चोरी क्यों की? निकल यहाँ से। माँ, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मुझे माँ मत कह, निकल यहाँ से तू। कमला ने राहुल को जोर से धक्का दिया। मासूम राहुल बारिश से भीगी मिट्टी में गिर पड़ा। उसके कपड़े कीचड़ से भर गए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। पिताजी, एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है। ये शब्द राहुल के दिल में किसी तलवार से भी ज्यादा गहरे उतर गए। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे, आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा और भारी कदमों से अंधेरी सड़क पर चल पड़ा। माँ, अगर आप आज जिंदा होती हैं तो शायद मुझे इस तरह घर से कभी नहीं निकाला जाता। तेज बारिश, कड़कती बिजली और सुनसान रास्ता। 15 साल का राहुल अकेला चला जा रहा था। काफी समय चलने के बाद वो सड़क किनारे बनी एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। अरे बेटा, इतनी रात को इस तूफान और तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं काका, बस थोड़ा देर यहाँ खड़ा हो जाऊं। खड़ा क्यों रहेगा? इधर आ, अंदर आके बैठ। पूरा भीग गया है तू। धन्यवाद काका। राहुल अंदर बैठ गया। चाय वाला समझ गया कि ये लड़का बड़ी मुसीबत में है। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, तेरे घर वाले कहाँ हैं? कोई तेरे साथ नहीं है? मेरा कोई घर नहीं है। क्या मतलब? इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, अपने ही बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। रो मत बेटा, पहले ये गर्म चाय पी ले, तेरे शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पगले, इंसानियत का भी कोई दाम होता है क्या? चाय वाले ने अपने हाथों से राहुल को गर्म चाय का कप दिया। कई घंटों बाद पहली बार राहुल के हाथों में कुछ गर्म था। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। काका, आज आपने वो किया है जो अपने भी नहीं कर पाए। बेटा, याद रखना, बुरे लोग जितने भी मिले, दुनिया में अच्छे लोग कभी खत्म नहीं होते। इतना कहकर राहुल अंधेरी सड़क पर फिर अकेला चल पड़ा। उसके पास ना रहने की जगह थी और ना ही कोई अपना। चलते चलते राहुल को सड़क किनारे एक पुराना पशुशाला जैसा घर दिखाई दिया। अंदर कुछ गायें और बछड़े बंधे थे। बारिश से बचने के लिए वो धीरे से एक कोने में जाकर बैठ गया। बस आज की रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, किसी काम की तलाश में। राहुल भूखा था, थका हुआ था। कुछ ही देर में वो वहीं भूसे के ढेर पर लेटा और रोते रोते सो गया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों की आवाज सुनाई दी। राहुल की आंख खुली। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी एक चाय वाले की पत्नी वहां पहुंची। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। राहुल घबरा गया और एक खंभे के पीछे छिप गया। आओ मेरी गौ माता, लो पहले पानी पी लो। आराम से सबको चारा मिलेगा। एक एक करके सबको खिलाता हूँ। अरे ये तो वही काका हैं, इतना अच्छा इंसान। शायद भगवान ने ही मेरी मदद के लिए भेजा है। चाय वाला अपने हाथों से गायों को चारा डाल रहा था और पानी पिला रहा था। उसके चेहरे पर जानवरों के लिए भी वही अपनापन था जो राहुल ने पिछली रात महसूस किया था। तभी राहुल बाहर आकर बोला, अरे तुम यहाँ?
माफ कर दीजिए काका, मुझे पता नहीं था कि ये जगह आपकी है। माफी किस बात की, कम से कम बारिश में सुरक्षित तो रहे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर मेरे साथ टपरी पर चलना। खाली पेट कोई काम नहीं होता। चाय वाला राहुल को अपने छोटे से घर के अंदर ले गया। घर साधारण था, लेकिन वहां अपनापन और सुकून था। अंदर उसकी पत्नी रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे जी, ये लड़का कौन है? कल रात बारिश में अकेला मिला था, पूरी रात भीगता रहा। बेचारा घर से निकाला गया है। हे भगवान, इतनी छोटी उम्र में इतना दुख। काकी चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस थोड़ा आराम करके चला जाऊंगा। पहले नाश्ता कर बेटा, भूखे पेट कोई कहीं नहीं जाता। राहुल चुपचाप बैठ गया। उसके सामने गरम रोटियां और सब्जी रख दी गईं। कई दिनों बाद उसे किसी ने अपने बच्चे की तरह खाना परोसा था। मेरी माँ के जाने के बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। आज से खुद को अकेला मत समझना। राहुल, मैंने तेरी आंखों में दर्द देखा है। अगर तू चाहे तो यहीं रह सकता है। सच? हाँ, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर है। सुबह मेरी टपरी पर हाथ बटा देना और बाकी समय पढ़ाई करना। काका, आपने मुझे अपना लिया, जबकि मैं आपका कोई नहीं हूं। बेटा, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते इंसानियत से भी बन जाते हैं। और आज से ये घर तुम्हारा भी है। मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरा दरवाजा जरूर खोल देता है। राहुल ने जैसे ही खाना खत्म किया, घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। चाय वाली की पत्नी बार बार राहुल की मासूम चेहरे को देख रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि तेरे माँ बाप ने तुझे आधी रात, वो भी इतनी तेज बारिश में, घर से बाहर निकाल दिया? काकी, मेरी माँ तो कई साल पहले भगवान के पास चली गई थी। जो मुझे घर से निकाल कर लाई, वो मेरी सौतेली माँ थी। क्या? पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। कई कई बार मुझे भूखा सुला देती थी, लेकिन पिताजी को हमेशा यही कहती थी कि गलती मेरी है। ये भगवान, इतना छोटा बच्चा और इतनी तकलीफ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिले में पहला भी आया, लेकिन उन्हें मेरी खुशी भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मेरी सारी किताबें जला दी और मेरे एक दिन घर के पैसे छुपाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या तेरे पिता ने एक बार भी तुझ पर भरोसा नहीं किया? मैंने बहुत हाथ जोड़े, बहुत रोया, लेकिन पिताजी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कह दिया, आज से तू मेरा बेटा नहीं है। राहुल की बात सुनते सुनते चाय वाले और उसकी पत्नी की आंखें भी नम हो गईं। दोनों के दिल में उस मासूम बच्चे के लिए ममता उमड़ पड़ी। भगवान ने हमारे हिस्से में कोई संतान नहीं दी, लेकिन आज पहली बार लग रहा है जैसे घर में किसी बच्चे की कमी पूरी हो गई। सच कह रही हो, घर तो था, लेकिन बच्चे की हंसी कभी नहीं थी। बेटा, अगर तुझे मंजूर हो तो आज से हमें काका काकी नहीं, माँ और बाबा कहकर बुला सकता है। माँ, ये शब्द बोलने के लिए मैं बरसों से तरस गया था। अब रोना बंद कर बेटा, आज से तू अकेला नहीं है। ये घर, ये रोटी और हमारा प्यार सब तेरा है। कुछ देर बाद चाय वाले ने समय देखा। सुबह काफी हो चुकी थी और टपरी खोलने का समय हो गया था। चल राहुल, अब मेरे साथ टपरी चलते हैं। आज से तू मेरा हाथ बटाएगा और बाकी समय मन लगाकर पढ़ाई करेगा। जी बाबा, मैं मेहनत भी करूंगा और एक दिन आपका नाम भी रोशन करूंगा। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके दिन संघर्ष से भरे जरूर थे, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। हर सुबह ही दोनों चाय की टपरी खोल देते। राहुल ग्राहकों को चाय देता, बर्तन साफ करता और पूरे मन से बाबा का हाथ बटाता। अरे काका,
ये लड़का तो बड़ा मेहनती है। सुबह और शाम दोनों मिलकर चाय बेचते। दोपहर होते ही टपरी बंद कर देते और फिर अपने खेत की ओर निकल जाते। राहुल खेत में पानी देता, पशुओं के लिए चारा काटता, फसल की देखभाल करता और बिना थके बाबा के साथ हर काम करता। तभी वहां पर चाय वाली की पत्नी खाना लेकर आ जाती हैं। बस करो दोनों, पहले खाना खा लो फिर काम करना। जी माँ, अभी आते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी राहुल अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता था। रात को खाना खाने के बाद वो लालटेन की रोशनी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। बेटा, खेती भी एक इज्जत का काम है। धरती माँ कभी मेहनती इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। बेटा, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं बाबा, गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई है। मैं एक दिन बड़ा अधिकारी जरूर बनूंगा। भगवान करे तेरी हर मेहनत सफल हो बेटा। दिन बीतते गए। राहुल सुबह शाम टपरी संभालता, दिन में खेत में काम करता और रात भर पढ़ाई करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। राहुल अब पहले से बड़ा हो चुका था। एक दिन दोपहर में एक सम्मानित शिक्षक टपरी पर चाय पीने आए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम राहुल है सर। तुम्हारी बात करने का तरीका और आत्मविश्वास बता रहा है कि तुम सिर्फ चाय बेचने वाले लड़के नहीं हो, पढ़ाई भी करते हो क्या? जी सर, जितना समय काम से बचता है उतना पढ़ लेता हूँ। कौन सी कक्षा तक पढ़े हो? स्कूल में हमेशा अच्छे अंक आते थे सर, लेकिन घर की परिस्थितियों ने सब बदल दिया। अगर परिस्थितियाँ साथ नहीं देती तो क्या सपने भी छोड़ देने चाहिए? नहीं सर, सपने ही तो इंसान को जिंदा रखते हैं। अच्छा बताओ, जिंदगी में बनना क्या चाहते हो? सर, मैं ऐसा अधिकारी बनना चाहता हूँ जो गरीब और बेबस लोगों को न्याय दिला सके। मतलब मैंने बहुत अन्याय देखा है सर। अगर एक ईमानदार अधिकारी होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी नहीं बदलती। इसलिए मैं IAS बनना चाहता हूँ। जानते हो IAS बनना कितना कठिन होता है? सर, मुश्किल रास्ते ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, आसान रास्ते तो हर कोई चुन लेता है। IAS बनने के लिए सिर्फ किताबी नहीं, अनुशासन, धैर्य और वर्षों की मेहनत चाहिए। अगर कई बार असफल हो गए तो फिर से कोशिश करूंगा सर। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। बहुत कम उम्र में इतनी परिपक्व सोच, ये बहुत बड़ी बात है। मास्टर साहब, मेरा लड़का मेहनत से कभी नहीं डरता सर। सुबह टपरी, दिन में खेत और रात भर पढ़ाई, यही इसकी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूं, सही किताबें दूं और मार्गदर्शन करूं तो क्या तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे? सर, मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। बस एक मौका चाहिए। याद रखना राहुल, गरीब होना कमजोरी नहीं है, बिना मेहनत के सपने देखना कमजोरी है। मैं वादा करता हूं सर, एक दिन IAS बनकर आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। उसे पहली बार कोई ऐसा गुरु मिला था जिसने उसकी गरीबी नहीं, उसकी प्रतिभा देखी। उस दिन से राहुल रोज शाम को मास्टर जी के घर पहुंच जाता। दोनों कई कई घंटों तक पढ़ाई करते। मास्टर जी उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी सिखाते थे। दिन भर काम होने की वजह से उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं बचता था, इसलिए उसने तय किया कि वो हर शाम मास्टर जी के घर जाकर पढ़ाई करेगा। राहुल, किसी सवाल का जवाब याद मत करो, पहले समझो कि सवाल पूछा क्यों गया है। जी सर, अब समझ में आ रहा है कि पढ़ाई सिर्फ रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल, एक IAS अधिकारी वही बनता है जो हर समस्या को समझकर उसका समाधान ढूंढ सके। शाम को मास्टर जी से पढ़ता और रात को घर लौटकर देर तक दोहराई करता। उसकी जिंदगी का हर पल अब अपने सपने के नाम हो चुका था। बेटा, इतना मत पढ़ा कर, शरीर को भी आराम चाहिए। माँ, अभी आराम कर लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। कुछ साल मेहनत कर लूं, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। राहुल, याद रखना, परिस्थितियां कभी किसी इंसान का भविष्य तय नहीं करती। भविष्य हमेशा उसकी मेहनत और हिम्मत तय करती है। माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगा। उस दिन सबसे पहले आपके चरण छूने आऊंगा। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। राहुल अब पहले वाला छोटा बच्चा नहीं रहा था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ चाय वाले का लड़का नहीं, बल्कि एक मेहनती और समझदार नौजवान के रूप में पहचानने लगे थे। राहुल, अब समय आ गया है कि तुम शहर जाकर IAS की तैयारी शुरू करो। शहर? लेकिन
सर वहां रहने और पढ़ाई का खर्च मेरे बाबा इतने पैसे कहां से लाएंगे? यही सोचकर लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। कैसा रास्ता सर? शहर में मेरा एक पुराना मित्र है, वो एक कोचिंग संस्थान चलाता है। मैं उससे तुम्हारी बात करूंगा। अगर उसे तुम्हारी मेहनत पसंद आ गई तो वो तुम्हें बिना फीस के पढ़ाएगा। सर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो आग देख रहा हूं जो हर किसी में नहीं होती। उसी शाम राहुल घर लौटा। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी। चाय वाला और उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने लगे। क्या बात है बेटा, आज कुछ ज्यादा ही सोच में दिखाई दे रहा है। बाबा, मास्टर जी चाहते हैं कि मैं शहर जाकर IAS की तैयारी करूं, लेकिन मैं आप दोनों को छोड़कर कैसे जाऊं? बेटा, माँ बाप बच्चों को अपने पास रखने के लिए नहीं, उन्हें ऊंचाइयों पर उड़ते देखने के लिए जीते हैं। अब हमारी चिंता छोड़, तू सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दे। अगली सुबह सूरज निकलते ही राहुल और मास्टर जी बस से शहर के लिए निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद जैसे ही वे शहर पहुंचे, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और भीड़ देखकर राहुल कुछ पल के लिए ठिठक गया। सर, ये दुनिया तो हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। राहुल, मंजिल हमेशा गांव से बड़ी होती है, लेकिन याद रखना, इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है, शहर से नहीं। कुछ देर बाद दोनों शहर की सबसे प्रसिद्ध IAS कोचिंग में पहुंचे। मास्टर जी ने अपने पुराने मित्र से राहुल का परिचय कराया। तो यही है राहुल? हाँ, गरीबी में पला है, लेकिन इसकी मेहनत और ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। बेटा, मैं किसी की सिफारिश पर दाखिला नहीं देता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तभी तुम्हारी फीस माफ होगी। जी सर, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर तुम एक जिले के कलेक्टर हो और बाढ़ आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सर, सबसे पहले लोगों की जान बचाना मेरी प्राथमिकता होगी। राहत शिविर, भोजन, दवाइयाँ और सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाना। बाकी नुकसान की भरपाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन जान नहीं। अच्छा, अगर कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कानून तोड़ दे तो क्या करोगे? सर, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। पद और पैसा किसी को कानून से ऊपर नहीं बना सकते। मुस्कुराकर, अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, एक आसान लेकिन बेईमानी का और दूसरा कठिन लेकिन ईमानदारी का, तो क्या चुनोगे? सर, कठिन रास्ता, क्योंकि आसान रास्ता कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सम्मान देती है। प्रभावित, आखिरी सवाल, तुम IAS क्यों बनना चाहते हो? सर, मैंने बचपन में अन्याय सहा है। मैं चाहता हूं कि किसी गरीब और बेबस बच्चे को कभी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रहना पड़े कि उसके पास पैसा या ताकत नहीं है। राहुल का जवाब सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोचिंग संचालक उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्हें वहां घमंड नहीं, सच्चाई और सेवा का भाव दिखाई दे रहा था। राहुल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है। आज से इस कोचिंग में तुम्हारी पूरी फीस माफ। धन्यवाद सर, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। राहुल को कोचिंग में दाखिला तो मिल गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई के नाम कर दी। दिन हो या रात, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही सपना था, IAS अधिकारी बनना। राहुल, याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जिस दिन थक जाओ उस दिन अपने सपने को याद कर लेना। प्लीज, अब रुकना मेरे लिए हार मानने जैसा होगा। महीने बीत गए, फिर साल भी गुजर गए। राहुल ने दिन रात एक कर दिए। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। एक सरकारी अफसर राहुल के घर आया और बोला, बधाई हो राहुल, तुमने UPSC परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली है। आज से तुम एक IAS अधिकारी हो। ये जीत मेरी नहीं, मेरे बाबा, माँ और मास्टर जी की है। फिर जब राहुल गाड़ियों के काफिले के साथ गांव पहुंचा तो उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। मेरा बेटा सचमुच अफसर बन गया। अगर उस बारिश वाली रात आप दोनों मुझे सहारा ना देते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। आप दोनों ही मेरे असली माँ बाबा हैं। इसके बाद राहुल उसी पुराने घर की ओर बढ़ा जहां से उसे एक तूफानी रात में धक्की मार कर निकाल दिया गया था। राहुल,
बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच्चाई जाने तुझे सजा दे दी। बेटा, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी गलती की सजा मुझे हर दिन मिलती रही है। जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने दिल में नफरत रखकर आपकी तरह नहीं बनना चाहता। मैं आपको माफ करता हूं। बेटा, आज तू अफसर नहीं, मेरे संस्कारों से भी बड़ा इंसान बन गया। आज समझ आया, माँ होना जन्म देने से नहीं, प्यार देने से होता है। जिस बच्चे को कभी चोर कहकर घर से निकाल दिया गया था, आज वही पूरे जिले का ईमानदार आईएएस अधिकारी बनकर सबके दिलों का राजा बन चुका था। किसी बच्चे की गरीबी उसका भविष्य तय नहीं करती, उसके हौसले तय करते हैं। और जो इंसान अपने साथ हुए अन्याय के बाद भी माफ करना सीख जाता है, वही जिंदगी का सबसे बड़ा विजेता बनता है।